हेलो एरीज। एरीज यानी मेष राशि में सूर्य को ट्रिप्लस इन द टैरो से। तो आज हम एरीज यानी मेष राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। और सनसाइन मुनसाइन या नाम राशि जिसे भी आप चाहें देख सकते हैं। 22 से लेकर 28 मई तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग है। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सअप मैसेज के ज़रिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे एरिस जो आपके पर्सन है वो आपके लिए क्या फील करते हैं, फिर देखेंगे आप क्या फील करते हैं, आप एक दूसरे से क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। तो देखते हैं एरिस के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं राइट नाउ। द वर्ल्ड। एरिस जो आपके पर्सन है वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें इस रिश्ते को क्रॉस मार्ग पर नहीं लटकाना चाहिए। एरिस की वजह से ये रिश्ता क्रॉस मार्ग पर है, अधर में लटका हुआ है। ना तो ये इधर हो पा रहा है ना तो उधर हो पा रहा है। अगर ऑनेस्टी, ईमानदारी, लॉयल्टी के साथ, बिना किसी सल्प कपट, बिना किसी हेरा फेरी, बिना किसी धोखाधड़ी के अगर वो एक नया चैप्टर, एक नया अध्याय शुरू करते हैं, नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं, तो ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। और अगर वो डाइवोर्स चाहते हैं, नहीं चाहते कि वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाए, तो इस रिश्ते में डाइवोर्स भी लिया जा सकता है। तो उनको फील हो रहा है कि उनकी वजह से काफ़ी रिश्ता क्रॉस मार्ग पर है। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। द वर्ल्ड को, द स्टार, किंग ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स। तो एरिस जो आपके पर्सन है उन्हें फील हो रहा है, उन्हें वो स्टक एनर्जी में है। तो हालांकि उनके पास और ऑप्शन भी है, लेकिन वो किसी ऑप्शन के पास नहीं जाना चाहते, क्योंकि उन्हें फील हो रहा है कि उन्हें वही रिश्ता चाहिए। वो उनसे प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, अटैचमेंट फील करते हैं। भले ही एक्सप्रेस ना कर पा रहे हो, भले ही एक दूसरे से जाहिर ना कर पा रहे हो, लेकिन फीलिंग्स अच्छी हैं। तो वो महसूस कर रहे हैं कि अगर इस रिश्ते में वो हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे, तो समय के साथ, वक्त के साथ धीरे धीरे करके रिश्ता आगे बढ़ेगा। अगर स्पिरिचुअल ग्रोथ, हीलिंग होगी, किसी सुपीरियर, किसी एल्डर, किसी गुरु की मदद लेंगे, तो नेगेटिविटी ख़त्म होगी, पॉजिटिविटी ख़त्म होगी और रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनेगा। क्योंकि हीलिंग और मेडिटेशन होगी तभी तो रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनेगा। इस रिश्ते में काफ़ी नेगेटिविटी रही है, काफ़ी क्रॉस मार्ग पर ये रिश्ता रहा है। तो वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करनी चाहिए, ताकि धीरे धीरे करके इस रिश्ते में खुशियाँ वापस आ सकें, ये रिश्ता चार्मिंग हो सके और एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत फिर से इस रिश्ते में हो सके। तो इसलिए जेमिनाई जो एरिस जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते में एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। तो देखते हैं एरिस आप अपने पर्सन के लिए क्या महसूस कर रहे हैं, आप क्या चाहते हैं। एरिस अपने पर्सन के लिए क्या महसूस कर रहे हैं, उनकी फीलिंग्स, एरिस की फीलिंग्स क्या है। एरिस आप महसूस करें कि दिल और दिमाग से काम लेते हुए, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ अगर आप इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे, तो फिर से इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत हो सकती है। या तो वाद विवाद के बाद, लड़ाई झगड़े के बाद, पहले लड़ाई झगड़ा होगा, वाद विवाद होगा, कुछ एंजाइटी, स्ट्रेस और प्रॉब्लम बढ़ेंगी, लेकिन धीरे धीरे करके ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ सब कुछ ठीक होगा और इस रिश्ते में क्लैरिटी आएगी। और क्योंकि अच्छे आइडियाज़, अपॉर्चुनिटी, मैसेज यूनिवर्स की तरफ से मिल रहे हैं, उस डिवाइन हाथ बना हुआ है। अगर आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे करके फिर से ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। तो उस तरह की एनर्जी इसमें दिखाई दे रही है। तो देख लेते हैं एरिस, आप इसको क्लैरिफाई करते हैं। इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं। जो जेमिनाई एरिस महसूस कर रहे हैं वो उनके पर्सन भी महसूस कर सकते हैं, और जो उनके पर्सन महसूस कर रहे हैं वो एरिस भी महसूस कर सकते हैं। इसीलिए इसको क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग कहा जाता है, क्योंकि एक कार्ड के कई मीनिंग होते हैं और ये इसमें जो है एक दूसरे की फीलिंग्स जुड़ी होती हैं एक दूसरे से। तो चलिए देख लेते हैं। हमारे पास कार्ड्स आए 8 ऑफ वॉन्ड्स,
10 ऑफ कप्स एंड जस्टिस। तो एरीज, आप अपने पर्सन के लिए फील कर रहे हैं कि अगर क्लैरिटी के साथ और लड़ाई झगड़े को, वाद विवाद को ख़त्म करते हुए ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ इस रिश्ते में एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए एक बिगनिंग, एक शुरुआत की जाती है। जो गिले शिकवे हैं, जो प्रॉब्लम है, वो ख़त्म होंगी और ये रिश्ता न्यायप्रिय में बनेगा, जस्टिस मिलेगा, न्याय मिलेगा। क्योंकि कोई ना कोई ऐसा पर्सन है एरीज, या तो आप या तो आपके पर्सन जिसे हर हाल में जस्टिस पसंद है, क्योंकि ये वैसे भी जस्टिस का कार्ड है। तो वो चाहते हैं कि ये रिश्ता न्यायप्रिय बने और खुशहाली में तब्दील हो। अगर इस तो आप जो है आप इस रिश्ते में जस्टिस चाहते हैं, न्यायप्रिय बनाना चाहते हैं, इसीलिए आपने डिसाइड कि आप सोच रहे हैं कि क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे, खुलकर एक दूसरे से बातें करेंगे। या तो आप टू ट्रेवल करके उनके पास जाना चाहते हैं, या तो महसूस करें कि उन्हें आना चाहिए, क्योंकि जो भी गिले शिकवे होंगे, जो भी प्रॉब्लम होंगी, वो ख़त्म होंगी और ये रिश्ता गोल्ड जो है एक परिवार, एक फैमिली की तरह बनेगा। सारी खुशियाँ वापस आएंगी बहुत जल्दी, उनके घर आंगन में बच्चे की किलकारियाँ गूंजेंगी। तो वो महसूस कर रहे हैं कि वो इस रिश्ते को जस्टिस और न्याय में तब्दील कर रहेंगे। इसलिए वो एक बिगनिंग, एक शुरुआत करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अगर बहुत लंबे समय से वो वेकेशंस पर नहीं गए हैं, तो वो महसूस कर रहे हैं कि वो अपने परिवार के साथ, अपनी फैमिली के साथ वेकेशंस पर जाएंगे, टूर ट्रैवल करेंगे, ताकि नेगेटिविटी ख़त्म हो, पॉजिटिविटी हो, पॉजिटिविटी आए। और इंद्रधनुष वगैरह अगर देखेंगे तो इंद्रधनुष की तरह कलर देखकर उनका माइंड खुश होगा और रिश्ता आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। अचानक से मुझे इंद्रधनुष दिखाई दिया तो मैंने इसको यूज़ किया। तो देखते हैं आप एक दूसरे से चाहते क्या हैं। तो पहले देख लेते हैं एरीज, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। एरीज के पर्सन एरीज से क्या चाहते हैं। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। एरीज, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो आँखों से पटियाँ खोलें, दिल और दिमाग से काम लें, क्रॉस मार्ग पर ना रहें। वो रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके दिल और दिमाग से काम लें। अगर दिल और दिमाग से काम लेते हैं, आँखों से पटियाँ खोल लेते हैं और तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। कन्फ्यूज़न दूर हो सकती है। या फिर उन्हें चाहिए कि अगर वो आगे नहीं बढ़ना चाहते, उनकी लाइफ में कोई दूसरा पर्सन है, तो वो सोच विचार करके दूसरे पर्सन की तरफ भी जा सकते हैं। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं 2 ऑफ स्वॉर्ड्स को। हमारे पास कार्ड्स आए 7 ऑफ कप्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 5 ऑफ wands, 5 of swords। तो जेमिनाई, जो आपके पर्सन हैं, हालांकि वो कन्फ्यूज़न में है, वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि उन्हें रिश्ते में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। अधर मार्ग पर लटके हुए हैं, वो क्रॉस मार्ग पर हैं, लेकिन वो रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके वो आपसे चाहते हैं कि आप रुकें, ठहरें, सोचें, विचारें, क्रॉस मार्ग से बाहर आएँ, एंजाइटी स्ट्रेस से बाहर निकलें, इसका हल और सॉल्यूशन निकालें, ताकि वो चाहते हैं कि आप उनकी भावनाओं के साथ ना खेलें, जो आप ईगो में हैं। हालांकि जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते में जो एंजाइटी स्ट्रेस में है, प्रॉब्लम में है, उसका हल और सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं सोच विचार करके। लेकिन क्योंकि उनकी ईगो हर्ट हो रही है, वो चाहते हैं कि या तो, क्योंकि उनको लग रहा है कि या तो आप ईगोस्टिक इंसान हैं, या तो आपके जो पार्टनर हैं वो ईगोस्टिक इंसान हैं, या आप लड़ाकू टाइप के इंसान हैं, या तो वो लड़ाकू टाइप के इंसान हैं। आप में काफ़ी अहम है, काफ़ी घमंड है, या फिर कुछ ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है कि रिश्ता होते हुए आप ऑलरेडी पहले से किसी तीसरे रिश्ते में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। या तो एरीज आप हो सकते हैं, या तो आपके पार्टनर हो सकते हैं। इसलिए वो चाहते हैं कि इसका हल और सॉल्यूशन निकालें, रुकें, ठहरें, सोचें, विचारें,
एक दूसरे की भावनाओं को समझें और तभी आप इसमें आगे बढ़ें। वो चाहते हैं कि कोई माइंड गेम, कोई मैनिपुलेशन उनके साथ नहीं होनी चाहिए। अगर वो उनके साथ कोई माइंड गेम खेलते हैं, उनको मैनिपुलेट करते हैं, तो उनका चाहे अहम जीत भी जाएगा, उनका घमंड जीत भी जाएगा, लेकिन उनकी इंसानियत हार जाएगी। तो इसलिए वो आपसे चाहते हैं कि उनकी हंसी मजाक ना करें, कोई ठिठोली हंसी ना करें, और उनके साथ जो ऐसा पता मजाक ना करें जो रिश्ते में परेशानी, दुख, तकलीफ दे सकता है। तो वो चाहते हैं कि रुकें, ठहरें, सोचें, विचारें, और तभी आप इसका हल और सॉल्यूशन निकालते हुए उनके साथ कोई भी ऐसा मजाक ना करें जो इस रिश्ते में परेशानी दे सकता है। फिर से उनकी या आपकी इंसानियत तार तार हो सकती है। तो इसलिए वो चाहते हैं कि वो सोच विचार करके ही इस रिश्ते में आगे बढ़ें, और अगर वो आगे नहीं बढ़ना चाहते तो इस रिश्ते से मुंह मोड़कर वो लाइफ में आगे जा सकते हैं। तो देख लेते हैं आप क्या चाहते हैं। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, आप इस रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हैं, खुशहाली चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, फिर से सहनाइयाँ बजता देखना चाहते हैं, या तो फिर आपके पर्सन चाहते हैं, क्योंकि बार बार बताया जा रहा है कि इसमें रोल रिवर्स होते हैं। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। तो एरिस, आप अपने पर्सन के साथ टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट कुछ ऐसा चाहते हैं कि इसमें गेट टुगेदर हो, एक दूसरे के साथ पार्टी हो, ताकि जो भी प्रॉब्लम है, जो भी कन्फ्यूज़न है, जो भी दिक्कतें हैं वो ख़त्म हो, और एक सेलिब्रेशन हो, ताकि धीरे धीरे करके निष्पक्ष भावना से, एक तरफा ना सोचते हुए, दोनों पक्षों के बारे में सोचते हुए आप इस रिश्ते में उन पुरानी यादों को ताज़ा करें, उन पुरानी हिस्ट्री को दोहराना चाहते हैं जो एक दूसरे के साथ बिताए हैं, वही पल, वही क्षण, अच्छी मेमोरीज, अच्छी यादें जो एक दूसरे को खुशी देती हैं, एक दूसरे के साथ मेल जोल बढ़ाती हैं, प्यार लाती हैं, रिश्ते में मिठास बोलती हैं। तो उस एनर्जी के साथ आप उन पुराने दिनों को याद करते हुए, उन मेमोरीज को, उन क्षणों को, उन पलों को एक दूसरे के साथ निष्पक्ष भावना से सोच विचार कर रहे हैं कि किस तरह से आगे बढ़ा जाए और इसमें कमिटमेंट वगैरह दी जाए, ताकि ये रिश्ता सक्सेसफुल हो सके, विक्टोरियस हो सके, नेम और फेम के साथ फिर से ये रिश्ता स्टेबल हो सके, और जो है मान सम्मान और इज्जत हो, विक्टोरियस हो, सक्सेसफुल हो, कामयाब हो, सोलमेट हो। तो आप इस रिश्ते में काफ़ी सक्सेस बनाना चाहते हैं इस रिश्ते को। तो इसका आउटकम देख लेते हैं, आउटकम क्या रहेगा। इस रिश्ते का आउटकम क्या हो सकता है। अगर परिवार इसमें कमिटमेंट वगैरह देने के लिए रेडी होते हैं कि फिर से कोई कन्फ्यूज़न, कोई परेशानी एक दूसरे की तरफ से नहीं आएगी, तो ये रिश्ता जो है इसमें एक फैमिली, एक परिवार बनेगा, खुशहाली आएगी और फ्रूटफुल ये रिश्ता हो सकता है, स्टेबिलिटी आ सकती है, एक फैमिली, एक परिवार ये रिश्ता बनता दिखाई दे रहा है। इसको क्लैरिफाई करते हैं। तो हमारे पास कार्ड्स आए, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो एरीज, आप या आपके पर्सन जो इस रिश्ते में स्टक हो चुके हैं, ऑप्शन होते हुए भी आप ऑप्शन नहीं देख पा रहे हैं, अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ, ये रिश्ता ख़त्म क्यों हुआ। तो आपको, अगर आप नज़रें घुमाएंगे, एक दूसरे से मदद लेंगे और एक तरफा ना सोचते हुए क्लैरिटी के साथ क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे, खुलकर आमने सामने बातें करेंगे, निष्पक्ष भावना से आगे बढ़ेंगे, तो धीरे धीरे करके और
इसमें स्टैंड लेते हैं कि रिश्ता एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ से ख़राब हुआ है, एंजाइटी स्ट्रेस दोनों को है, एक को नहीं है। तो ये सोचते हुए अगर आगे बढ़ेंगे, एक दूसरे की मदद और हेल्प करेंगे, तो अभी भी आपकी लाइफ में प्यार और प्रेम दिखाई दे रहा है, और ये रिश्ता आगे जाकर जो है खुशियों में कन्वर्ट हो सकता है, एक फैमिली, एक परिवार बनता दिखता है। इसके लिए आपको चाहिए कि आप इसमें जो है स्टैंड लें, अपने लिए या अपने प्यार के लिए, क्योंकि ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है। न रिश्ता दोनों तरफ से ख़राब हुआ है, तो इसीलिए ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है, और जो इसका जो कन्फ्यूज़न, जो परेशानी, जो अकेलापन है, वो ख़त्म होगा, एक दूसरे की मदद होगी, और धीरे धीरे करके ये रिश्ता स्टेबल होगा और कामयाबी की तरफ बढ़ेगा। इसका आउटकम पॉजिटिव होगा, जो नेगेटिविटी को ख़त्म करते हुए, उसको चीरते हुए आगे बढ़ेगा। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है। यूनिवर्स ही गाइड कीजिए प्लीज़, एरीज पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस है। तो स्ट्रेंथ, बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है स्ट्रेंथ का कार्ड। तो आप मन छोटा मत कीजिए, यानी कि करेज, हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़िए, अपने स्ट्रेंथ लगाइए, गिव अप मत कीजिए, हार मत मानिए। अपने अंदर का डर बाहर निकालते हुए अगर आप एक दूसरे से माफ़ी मांग लेते हैं, न एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं, तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता जो है स्टेबल हो सकता है। फिर से इस रिश्ते में कामयाबी मिल सकती है, और आगे जाकर अगर आप एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे, एक बिगनिंग करेंगे, तो ये रिश्ता सक्सेसफुल होगा, कामयाब होगा, अबंडेंस आएगा, प्रॉस्पेरिटी आएगी, सुख समृद्धि आएगी, कामयाबी होगी, क्रिएटिव लाइफ होगा। राजा या रानी की तरह ये रिश्ता सक्सेसफुल हो सकता है। और बहुत जल्दी अगर आप चाहेंगे तो प्रेगनेंसी की भी खुशी आपको मिल सकती है। आपके घर आंगन में एक नया मेहमान आने की तैयारी भी हो सकती है अगर आप इस रिश्ते को बढ़ाते हैं। तो यानी कि यूनिवर्स ही आपको गाइड करना चाहते हैं कि आप इसमें बिगनिंग और शुरुआत कीजिए। आपके घर आंगन में बहुत जल्दी प्रेगनेंसी की खुशी मिलेगी, एक नए मेहमान की तैयारी होगी, क्रिएटिव लाइफ होगी, सक्सेसफुल होगा ये रिश्ता, सब तरह की खुशियाँ आएंगी, अबंडेंस आएगा, प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि, नेम और फेम, सारी चीज़ें वापस आएंगी अगर आप एक शुरुआत कर देते हैं, एक दूसरे से माफ़ी मांग लेते हैं। एज डिफरेंस हो सकता है, एनर्जी छोटी या बड़ी हो सकती है, लेकिन खुशियाँ आएंगी और काफ़ी खुशहाली ये रिश्ता हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, और वीडियो बनाने में बहुत मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे। हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।